रसीद है, रसीद हमारे जो बुक वगैरह वो प्रशासन से हमारा निवेदन ये है कि प्रधान साहब को राजस्व विभाग से जो भी रसीद बनती है वो पेनाल्टी की जो रसीद बनती है वो रसीद हमारे समाज को दी जाए। और हमारी मांग ये पिछले चौथा ज्ञापन है, तो मांग यही है कि हमारा मोहल्ले में हमारी जो जितने भी भाई बहनों की जमीनें हैं उनको पट्टे जारी किए जाए और इसके अवध में हमने सरकार को भी सूचना दे दी है और पूरे सामाजिक सारे मोहल्लों के व्यक्ति के द्वारा अवगत कराया दिया जा रहा है। और इस समस्या का 3-4 बार ज्ञापन देने के बाद कोई समाधान नहीं हुआ है, तो हमारे समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें और जो भी समस्या आ रही है उसको हमको हमारे समाज के व्यक्तियों को अवगत कराएं और हम प्रशासन के सहयोग करने के लिए तैयार हैं, प्रशासन के साथ हैं। अगर प्रशासन को ऐसे व्यवस्था करता है तो हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं और हम बातचीत को तैयार हैं। बशर्ते कि हमारी जो समस्या है वो सुनी जाए, क्योंकि हमारी समस्या है प्रशासन नहीं सुन रहा है। तो प्रशासन से हमारा निवेदन यही है, सरकार से भी निवेदन है कि ये कठिन व्यक्ति जो आवंटन है कठिन व्यक्ति जो है उसको पट्टे जारी किए जाए और जो पेनाल्टी जो आ रही है रसीद है वो रसीद है उनको प्राप्त की जाए। आप कह रहे पेनाल्टी भर रहे रसीद नहीं मिल रही है, रसीद नहीं दे रहे वो, मतलब क्या है खाली रसीद नहीं दे रहे वो उस पर जमा करके ले लेते हैं। ये अपनी कॉलोनी के अंदर खर्चा नंबर 5460 में कुल जमीन 5184 वर्ग मीटर है। उसमें से नगर पालिका ने 625 वर्ग मीटर ही पंपिंग के लिए आवंटित की गई है। शेष जमीन उस खर्चा नंबर में 5460 में 4559 वर्ग मीटर शेष बच रही है, वो जमीन बताया जाए और इन लोगों को अगर पंपिंग के लिए आवंटित करनी थी तो उसमें से ही कर देनी। जो झोपड़ियाँ आदिवासी गिरा वो झोपड़ियाँ गिरानी नहीं थी। इसकी जो आवंटन की पत्रावली है वो PH4 MPP 2022-23/60-84 दिनांक 10/1/23 की पत्रावली जो हम कब से ही मांग कर रहे हैं, लेकिन ये पत्रावली हमको दी नहीं जा रही है। एक बार फिर बता पत्रावली जो नगर पालिका ने आवंटित की गई है उस आवंटित जमीन की जो PH4 MPP 2022-2023/60-84 दिनांक 10/1/23 को पत्रावली नहीं दे रहे वो हमको जो आवंटित की गई है उसकी, जबकि आदिवासी समाज इस सेटलमेंट से पहले से ही बैठा हुआ है और उसकी ज़मीनें जबरदस्ती प्रशासन द्वारा मकान और झोपड़ियाँ गिराकर ले ली जा रही है। उस जमीन का और भी मैं ये कह रहा हूँ, तो पंपिंग आवंटन के लिए खर्चा नंबर 5460 में पूर्व से भी 2 झोपड़ियाँ बनी हुई थी जो आवंटन से पहले की हैं, जिसके पास लाइट बिल भी मौजूद है, लेकिन प्रशासन ने अपनी जबरदस्ती से उन लोगों की झोपड़ियाँ गिरा दी गई है। जबकि आदिवासी समाज नगर पालिका से पहले सेटलमेंट से पहले से ही बैठा हुआ है और ये उत्तर नदी अभी लिखित में चाहिए। और मैं प्रशासन से ही मांग कर रहा हूँ तो जो आवंटित की गई है ये जमीन नगर पालिका द्वारा इसकी पत्रावली हमें 2 दिन के अंदर दी जाए। हम बार बार नगर पालिका में जा रहे हैं लेकिन हमको दी नहीं जा रही और नगर पालिका द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि ये तो 2 ही गिराई हैं, उसके बाद भी जितनी झोपड़ियाँ वो गिरा देंगे, ये भी हमको डराया धमकाया जा रहा है। बस ये हल्का सा ये रोड खाली करो, खाली करना एकदम तो निकलना है, थोड़ा सा एकदम सब निकल गया है। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं जो बिल सेवा संस्था द्वारा हमें जो हमारे आदिवासी को परेशान किया जा रहा है बार बार। पूर्व में हमें प्रशासन द्वारा जो नगर पालिका में फाइलें जमा करा दिया 2010 में और 2025 तक बार बार परेशान किया जा रहा है। इस तरह आज ज्ञापन दिया एकल बिल सेवा संस्था द्वारा। और जो 56 है वहाँ 3.5 बीघा जमीन है, वहाँ बहुत लोगों का अतिक्रमण हुआ, बंगला बना हुआ है। वहाँ जो गरीब लोगों का झोपड़ियाँ तोड़ दी है, वहाँ
अभी वर्तमान में प्रशासन और सभी मिली भगत से और गरीब लोगों से व्यवहार किया जाए। और 10 कच्ची बस्ती है हमारे, उसमें कच्ची बस्ती है, उन्हें पूरा कच्ची बस्ती पक्की बस्ती कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए हमारे आदिवासी समाज की भरपूर मांग है पट्टा मांग। और हमारे बाप दादा पूर्व से जमे हुए और 1967 में जो 5 वार्ड थे उनका रिकॉर्ड भी है। और हमारे बाप दादा चले गए, उनके पूरा परिवार है ये अभी तक है, लेकिन आगे हमें कुछ कार्रवाई नहीं होती है। कागजों में छोटे मोटे कार्रवाई करके पट्टे नहीं दिए जा रहे। और जो 10 साल से आ रहा है और 15 साल से रहा है उनको तुरंत पट्टा दिया जा रहा है। और जो गरीब लोग हैं वास्तव में पट्टा देना चाहिए, उनको नहीं दे रहा। इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं और सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे आदिवासी गरीब को आखिर में यहाँ रह रहे मूल निवास है, उनको पट्टा दिया जाए। आप सभी पत्रकार को खूब खूब धन्यवाद और आगे बढ़ाओ हमारे चैनल को। खूब खूब धन्यवाद।